जो हमने लास्ट किया था वो फॉर्मेट एडिटिव इन्वर्स से था। फॉर्मेट जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से करना है। यहाँ पे सर ने एक एग्जांपल करवाई थी कि आप सपोज कर लो कि 4 की पावर -80 और मोड 165 आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए। तो अब यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या इस्तेमाल होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे जो इक्वेशन बनती है ना वो आपके पास ये थी, वो इनिशियली जो है वो इक्वेशन ये थी कि x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1 मोड n के इक्वल होता है। अगर वाई यहीं पे रहे तो यहाँ पे x इन्वर्स हो जाएगा, तो x इन्वर्स मोड n। तो इस चीज़ का जो है वो हमने इक्वेशन को हैंडल करना होता है, ठीक है, फर्मेट थ्योरम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ। तो इसको जो है मैं इस फॉर्म में ले आऊँगा, यानी -1 वाली, तो वो कैसे आएगा, 4 इन्वर्स 80 मोड 165। मैंने -1 अंदर कर दिया और 80 जो है वो आपके पास बाहर आ गया। अब हमने 4 का इन्वर्स फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू 165। उसके लिए हम अलग टेबल बनाते होते हैं, आपको याद होगा मिड्स में हमने बनाया था, ठीक है। उसके मैं कॉलम्स लिख देता हूँ। सबसे पहले आपके पास आता है Q, फिर आपके पास आता है R1 R2, देन T, सॉरी यहाँ पे R भी आएगा आपके पास, ठीक है, देन T1 T2 और देन आपके पास आएगा T। अब ये टेबल जो है वो हमने यहाँ पे क्रिएट करना है, जिससे हमने इन्वर्स फाइंड करना है किसका, 4 का। ओके, आपके पास पहली वैल्यू जो मोड वाली है वो आएगा, दूसरी वैल्यू जो है वो 4 आएगी, ठीक है। अब आपने जो है वो 4 और 165 को डिवाइड करना है, ठीक है। इसको डिवाइड कर देते हैं, 165, 4 4 जो 16 माइनस किया, 5 नीचे आया, 4 1 जो 4, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो जो रिमाइंडर है वो आपके पास आर वाली कॉलम में आ जाएगा, और जो क्वेश्चन यानी 41 जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। अब t का फार्मूला क्या होता है, t इज इक्वल्स टू T1 माइनस क्यू इंटू T2, और इनकी वैल्यू जो है वो इनिशियली होती है 0 1। तो T1 जो है वो 0 है, माइनस क्यू की वैल्यू क्या है 41, T2 की वैल्यू क्या है 1। 0 माइनस 41 इंटू 1 क्या होता है -41, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -41। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है, यानी एक R है, एक Q है और एक T। ये वैल्यूज़ फिक्स रहेंगी, बाकी जो है वो लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। यानी ये जो 4 है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला -41 यहाँ पे आ गया। अब दोबारा 4 को डिवाइड करोगे 1 पे, तो 1 4 ज़ा 4, जो रिमाइंडर है वो क्या बचा 0, आर की वैल्यू 0, क्वेश्चन की वैल्यू 4। टी कैलकुलेट करना है, टी कैसे कैलकुलेट होगा जी, t इज इक्वल्स टू T1 माइनस क्यू इंटू T2। अब T1 क्या है मेरे पास 1, माइनस क्यू की वैल्यू 4 और T2 क्या है 41 -41। तो माइनस माइनस प्लस होता है आपके पास 1 प्लस 4 इंटू 41, हम देख लेते हैं, ठीक है, 164 आएगा आई गेस। फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं एक दफ़ा। अगर कैलकुलेशंस करूँ तो अब इसे जो है वो 2x पे कर लिया करो या 1.5x पे कर लिया करो, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, 164 ही आएगा। और ये आपके पास क्या आ गया 165 टी की वैल्यू, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 165, ठीक है। ये जो है वो आपके पास, हम दोबारा एक दफ़ा लेफ्ट शिफ्ट करते जाएंगे, ठीक है। जो फिक्स हैं वो फिक्स ही रहेंगे, ये 1 इधर आ गया, ये 0 इधर आ गया, ठीक है, ये -41 इधर आ गया, ये 165 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ भी कुछ नहीं आएगा और यहाँ भी कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें आर की वैल्यू क्या चाहिए थी 0, जो हमारे पास हिट हो चुकी है। अब देखो, अगर आप करके भी देखोगे ना 0 और 1, यानी 1 को 0 पर डिवाइड करो तो ये आगे डिवाइड हो ही नहीं सकता, ठीक है। यानी आपके पास यही वैल्यू बार बार रिपीट होती जाएगी। तो यहाँ तक जो है। अब यहाँ पे जो आपके पास लास्ट वैल्यू आई है ना, नॉन ज़ीरो वैल्यू पे, वो क्या है -41। तो -41 जो है वो क्या कहलाएगा, आपकी 4 इनवर्स की जगह आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो जो लास्ट नॉन ज़ीरो टी की वैल्यू थी वो क्या थी -41, ये जो है वो आपके पास 4 का इनवर्स था। तो यहाँ पे आ जाएगा -41 की पावर 80 मोड 165। मैंने आपको लास्ट में बताया था अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो जो भी मोड की वैल्यू होती है वो आपने इसमें क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। हो जाएगा 165 की पावर 80 मोड 165, ठीक है। इन दोनों को ऐड अप करोगे तो आ जाएगा 124 की पावर 80 मोड 165। अब दोबारा ये डायरेक्ट जो है वो मोड हो नहीं सकता, तो वही लॉन्ग मेथड इस्तेमाल होगा 80 को, यानी इसकी पावर को बाइनरी में कन्वर्ट करो सबसे पहले, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 1 2 4 8 16 32 और 64। अगर आप 64 को और
16 को ऐड कर दो तो क्या बन जाता है 80। ठीक है, बाकी सब क्या हो जाएंगी 0। तो अब मैं लिखूँगा 124 की वैल्यूज़ को, 124 की पावर 1, ये वाली पावर सेक्शन है, 124 की पावर 1, 124 की पावर 2, 124 की पावर 4, 124 की पावर 8, देन 124 की पावर 16, देन 124 की पावर 32, देन आपके पास 124 की पावर 64, और 64 तक ही है। ठीक है, इन सब को जो है वो हम मोड कर देंगे किसके साथ, 165 के साथ, मोड 165, मोड 165, मोड 165। ठीक है, ये सब जो है वो आपके पास मोड हो जाएंगे 165 के साथ। अभी मैं आपको ये चार करके दिखा देता हूँ। ठीक है, और बाकियों की मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। 124 का अगर आप मोड लोगे ना तो वो 124 ही आएगा 165 के साथ। ठीक है, देखो अगर मैं 124 को डिवाइड करता हूँ 165 पे, वो इसके टेबल पे जाता आता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या देगा 0, रिमाइंडर क्या बचेगा 124, मेरा रिमाइंडर भी 124। फिर आपके पास 124 का स्क्वायर है। ठीक है, इसको अगर आप लिखो तो 124 इंटू 124 आपके पास होता है 15376 के इक्वल। इसको आप मोड करो 165 के साथ। ठीक है, तो सिंपल इसका तरीका क्या होता है मोड करने का, 15376, इसे आप डिवाइड करो किसके साथ, 165 के साथ, आपके पास आया 93। ठीक है, 93 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अब आप लिखो 15376, 165, 93 ऊपर लिख दो, और अब आप करो 165 मल्टीप्लाई बाई 93, तो आपके पास आएगा 15345। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3, बाकी 0, यानी आपके पास 31 रिमाइंडर है। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया 31। ठीक है, अब 124 की पावर 4 है, इसको हम ले सकते हैं 124 के स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का भी हमने आंसर निकाला, क्या आया हुआ है 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर मोड 165, 31 का स्क्वायर जो है वो आपके पास होता है 961। मैं दोबारा कह रहा हूँ कैलकुलेशंस पे आप 1.5 पे कर लो या 2x पे कर लो। ठीक है, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो इतना। 961 को अब हम मोड करेंगे। ठीक है, 165 पे, 165 सिंपल मैं कहता हूँ, सिंपल 961 को डिवाइड करो आपके पास 165 से, जो आपके पास इंटीग्रल यानी इंटीजर पार्ट आएगा 5, वो आप लिख लो, यानी 165 इंटू 5 आपके पास आ जाएगा 825। अब माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, इक्वल्स माइनस 961 136, यानी आपके पास 136 क्या होगा यहाँ पे रिमाइंडर होगा। तो आप जो है वो इसका रिमाइंडर भी लिख लो 136। बाकी मैं इसके सारे रिमाइंडर्स लिख देता हूँ। ठीक है, स्टॉप करके, वो भी ऐसे होंगे, यानी 124 की पावर 8 जो है उसे मैं कैसे लिखूँगा, 124 की पावर 4 बाई स्क्वायर। अब 4 क्या आया था मेरे पास 136, 136 यहाँ पे आ जाएगा, उसका स्क्वायर करूँगा फिर मोड करूँगा, सही चलता जाएगा। ठीक है, मैं जो है वो डायरेक्ट लिख देता हूँ। अच्छा, मैंने जो है वो सारी रिमाइंडर्स लिख ली। अब जहाँ जहाँ पे 1 था ना, सिर्फ वो वाली वैल्यूज़ को हमने यूज़ करना है, यानी 64 और 16 वाली, 91 और 136, 136 इंटू 96 मोड, मोड आपके पास आएगा 165। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 136 मल्टीप्लाई बाय 96, तो आपके पास आएगा 13056, ये 0 है, इसका मोड करना है 165 के साथ। ठीक है, तो जब आप इसे मोड करोगे, मैं मोड करता हूँ मोड 165, तो आपके पास बचेगा 21। तो ये जो है वो आपके पास इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपल 21 मोड 165, और 21 जो है वो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला। अब आप प्रैक्टिस करनी है तो अब मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ। ठीक है, जब प्रैक्टिस करके देख लो, ये ग्रुप में आया हुआ था, बच्चों ने शेयर किया था, समथिंग लाइक था 53 की पार था, 53 की पार -31 मोड 27। आप इसे जो है वो सॉल्व करके देख लो। ठीक है, और इसका आंसर भी शेयर कर देना मुझे।